हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसीएस टीचिंग सतना। आज से साइंस की क्लास स्टार्ट होगी। साइंस में दोस्तों हम सबसे पहले जानेंगे कि साइंस में हम पढ़ेंगे क्या क्या। जैसा कि आपको पता होगा कि साइंस की बहुत सारी ब्रांचें हैं, जैसे हो गई जीव विज्ञान, दूसरी ब्रांच हो गई जैसे रसायन विज्ञान, और तीसरी ब्रांच अपनी कौन सी हो जाएगी, भौतिक विज्ञान। तो ये मुख्य रूप से साइंस की ब्रांच हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें से हम सबसे पहले जीव विज्ञान स्टार्ट करेंगे कि जीव विज्ञान क्या है। इसके बाद जीव विज्ञान के बाद हम रसायन और भौतिक विज्ञान के बारे में ही जानेंगे। तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट क्लास क्या रहेगी दोस्तों, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को दोस्तों इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। बायोलॉजी। हिंदी में क्या बोलेंगे बायोलॉजी को, जीव विज्ञान। क्या बोलेंगे, जीव विज्ञान। ठीक है, तो जीव विज्ञान क्या है, साइंस की एक ब्रांच है ना, जिसे हम क्या बोलेंगे, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में दोस्तों हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जीव विज्ञान का मतलब समझेंगे कि जीव विज्ञान होता क्या है। जैसे बायोलॉजी का यदि मतलब समझे हम, तो बायोलॉजी जो शब्द है वो दो भागों में डिवाइड हुआ है, बायो प्लस लॉजी। क्या बोलेंगे, बायो प्लस लॉजी। ठीक है, और ये बायो प्लस लॉजी में बायो का अर्थ क्या होता है, सजीव। बायो का अर्थ क्या होता है, सजीव, और लॉजी का अर्थ क्या होता है, अध्ययन। लॉजी का अर्थ क्या होता है, अध्ययन। इंग्लिश में बात करें तो हम इसको क्या बोल देंगे, लाइफ, और इसको क्या बोल देंगे, स्टडी। ठीक है, तो कुल मिला के बायो की परिभाषा क्या बन जाएगी कि विज्ञान की ऐसी ब्रांच जिसमें हम सजीवों का क्या करते हैं, अध्ययन, उसे हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजी। अब जो बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया पूछ सकता है, तो ग्रीक भाषा। किस भाषा से लिया गया, ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा में बायोलॉजी को हम दो भागों में बांटेंगे। पहला हो जाएगा हमारा क्या, बायोस, और दूसरा क्या हो जाएगा, लोगोस। ठीक है, तो बायोस और प्लस क्या हो जाएगा, लोगोस। ठीक है, बायोस प्लस लोगोस हम बायोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जो किस भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। जहाँ बायोस का अर्थ क्या होता है, वही अपना क्या, सजीव, और लोगोस का अर्थ क्या होता है, अध्ययन। लोगोस का अर्थ क्या होता है, अध्ययन। ठीक है, अब सजीव को हम क्या बोलेंगे, लिविंग। क्या बोलेंगे, लिविंग। ठीक, और अध्ययन को क्या बोलेंगे, स्टडी। क्या बोलेंगे, टू स्टडी। क्या बोलेंगे, टू स्टडी। सजीव मतलब क्या होगा, लिविंग, और अध्ययन का मतलब क्या होगा, टू स्टडी। यानी जिसमें हम जितने भी लिविंग होंगे, मतलब जितने भी लिविंग थिंग होंगे, तो उनके बारे में अध्ययन हम करेंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजी। दोस्तों जैसे आप लोग एक शब्द सुने, लिविंग, है ना, तो एक शब्द क्या होगा, नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग में अंतर क्या है, लिविंग में क्या होगा, हम सजीवों का अध्ययन करेंगे। जैसे मैं कौन हो जाऊँगा, लिविंग। आप क्या हो जाएंगे, लिविंग। एनिमल में जैसे गाय, है ना, बकरी, ये सब किस में आएंगे, लिविंग में आएंगे। और नॉन लिविंग क्या आएगा, निर्जीव। हिंदी में क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग को, निर्जीव। जैसे ये क्या है, मार्कर, तो ये मार्कर किस में आएगा, नॉन लिविंग में आएगा। ठीक है, तो बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, लिविंग का अध्ययन किया जाता है, यानी सजीव का अध्ययन किया जाता है। तो अब सजीव का अध्ययन तो किया जाता है, लेकिन आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये होगा कि बायोलॉजी में हम लिविंग का अध्ययन तो करते हैं, तो ये लिविंग क्या है ना, ये सजीव क्या है, इसको हम कैसे पहचानेंगे कि सजीव क्या है, लिविंग क्या है। जैसे मैंने आपको इसके पहले बताया कि लिविंग में मैं आऊँगा और आप लोग आएंगे, और जैसे गाय, बकरी, भैंस, ये सब किस में आएंगे, लिविंग में आएंगे। तो अब लिविंग में तो हम लोग आएंगे, लेकिन इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, क्वालिटी होगी, कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगी, कुछ ना कुछ क्या होगी, इसकी विशेषता होगी। ठीक है, तो कैसे हम सजीव को पहचानेंगे। ठीक है, तो सजीव को हम कैसे पहचानेंगे, जिसमें देखो क्या हो, श्वसन की प्रक्रिया हो। किसकी प्रक्रिया हो, श्वसन की प्रक्रिया हो। दूसरा क्या हो सकता है, उसमें ग्रोथ हो। क्या हो, उसकी ग्रोथ हो। तीसरा पाचन की प्रक्रिया हो। किसकी प्रक्रिया हो, पाचन की प्रक्रिया हो।
चौथा प्रजनन की प्रक्रिया हो। किसकी प्रक्रिया हो? प्रजनन की प्रक्रिया हो। ठीक है, तो ये सारे गुण जिस भी जीव में पाए जाएंगे उसे हम किस में रखेंगे? लिविंग में रखेंगे, यानी सजीव में रखेंगे। ठीक है, मतलब लगभग श्वसन प्रक्रिया, ग्रोथ, पाचन और प्रजनन ये मुख्यतः तो होनी चाहिए, मतलब 2 से 4 इसी तरह के और विशेषता जो भी होंगी जिस जीव में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन लिविंग बोलेंगे। और नॉन लिविंग क्या होगा? जिसमें ये सारे गुण नहीं पाए जाएंगे वो किस में आ जाएंगे? नॉन लिविंग में। लाइक जैसे लकड़ी, मार्कर, है ना, टेबल, कुर्सी, पंखा, ये सब किस में आएंगे? नॉन लिविंग में आएंगे, क्योंकि उनमें ये प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक, अब सजीव तो हमने पढ़ा कि सजीव क्या है, सजीव की पहचान कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सजीव की पहचान आपको समझ में आए कि सजीव कब होगा, क्या कब विशेषता उसमें होगी, उसमें श्वसन की प्रक्रिया होगी, ग्रोथ होगी, पाचन होगा, प्रजनन होगा और बहुत सारी प्रक्रिया होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सजीव। ठीक, तो सजीव पढ़ा। अब सजीव के बाद क्या आता है हमारा? अध्ययन। अध्ययन का मतलब होता है टू स्टडी। टू स्टडी मतलब इंग्लिश में टू स्टडी और हिंदी में इसे क्या बोल देंगे हम? अध्ययन। अध्ययन का मतलब होता है कि जिसमें हम सजीवों का क्या करते हैं? अध्ययन। उसे हम क्या बोलेंगे? सजीवों का अध्ययन जिसमें करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? बायोलॉजी। क्योंकि बायोलॉजी 2 शब्द से मिलकर बना, बायोस प्लस लोगोस। बायोस और लोगोस किस भाषा से लिए गए? ग्रीक भाषा से लिए गए। और इन दोनों शब्द का मतलब क्या है? बायोस का मतलब सजीव, लोगोस का मतलब क्या होगा? अध्ययन। यानी जिसमें हम सजीवों का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? बायोलॉजी। अब सजीव हमने समझ लिया कि सजीव में ये प्रक्रिया होगी, उसे हम क्या बोलेंगे? सजीव। इसके बाद देखो, सजीव हमने ये तो समझा कि बायोलॉजी में सजीव का अध्ययन करते हैं, तो अब सजीव का निर्माण कैसे हुआ, ये सजीव आए कैसे, किससे बने, अब ये प्रोसेस हम आगे देखेंगे कि सजीव का निर्माण कैसे हुआ। क्योंकि जब हम बायोलॉजी में सजीव का अध्ययन पढ़ेंगे तो सजीव का निर्माण कैसे हुआ ये हमें पता होना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंड? तो अब हम पढ़ेंगे सजीव, कि सजीव का निर्माण कैसे हुआ, है ना। एक सजीव यानी जीव भी बोल सकते हैं, तो एक जीव का निर्माण कैसे हुआ। तो देखो, कोई भी जीव हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी जानवर हो, उसका निर्माण किससे होता है? एक सबसे पहले उसका निर्माण किससे होता है? एक सेल से होता है, एक कोशिका से होता है। किससे निर्माण होता है? एक कोशिका से। जन्म के पहले मदर के गर्भाशय में सबसे पहले एक कोशिका का निर्माण होगा, यानी किसी भी जीव की उत्पत्ति होगी तो सबसे पहले किसका निर्माण होगा? कोशिका का। ठीक है, अब यदि मदर के अंदर गर्भाशय में जो भी कोशिका होगी, तो जो सबसे पहली कोशिका होगी उसे हम क्या बोलते हैं? जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट। और हिंदी में क्या बोलेंगे? युग्मज। क्या बोलेंगे? युग्मज। तो सबसे पहली कोशिका कौन सी होती है? युग्मज, जिससे किसका निर्माण होता है? सजीव का निर्माण होता है। अब देखो, इसके बाद देखो क्या होगा, सबसे पहली कोशिका जो आई अपनी, है ना, तो कोशिका का क्या होगा? जैसे मान लीजिए एक कोशिका है, इस कोशिका का क्या होगा? सबसे पहले तो कोशिका आई, इस कोशिका का क्या होगा? विभाजन। विभाजन बोले तो सेल डिवीजन, है ना। सबसे पहले सेल आई, अब सेल का क्या होगा? डिवीजन। इन बहुत सारे, ये एक कोशिका बहुत सारे पार्ट में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं? टिश्यू। क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? टिश्यू। और इसी को हम क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है? जब एक कोशिका से बहुत सारी कोशिका क्या होगा? अलग अलग भाग में डिवाइड हो जाएं, उसे हम बोलते हैं क्या? सेल डिवीजन। क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। और इस सेल डिवीजन से क्या बनता है? टिश्यू का निर्माण होता है, यानी ऊतक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ऊतक का। अब जब बहुत सारे ऊतक मिल जाएंगे तो क्या बना लेंगे? वो अंग बना लेंगे। क्या बना लेंगे? अंग। अंग बोले तो जैसे हार्ट हो गया, हृदय हो गया, गुर्दा हो गया, फेफड़ा हो गया, आँख हो गई, कान, नाक, है ना, पेट, छोटी आंत, ये सारे क्या बनाएंगे? टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे? अंग बनाएंगे। और हर अंग का अलग अलग काम होगा। जैसे आँख का काम क्या होता है? देखना। नाक का काम क्या होता है? सूंघना। कान का काम क्या होता है? सुनना। ठीक है, तो इन सारे अंगों का काम क्या होगा? अलग अलग होगा। अब दोस्तों जैसे सारे अंग का निर्माण हुआ, अब अंग के बाद जब पूरे अंग मिल जाएंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा अपना यहाँ से? अंग तंत्र का। किसका निर्माण होगा? अंग तंत्र का। अंग तंत्र क्या होगा? जब बहुत सारे अंग मिल करके एक तंत्र का निर्माण करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? अंग तंत्र। अंग तंत्र जैसे देखो, जैसे मैं सांस लिया, ठीक है, तो सांस लेने में जितने भी अंग उपयोग होंगे तो उन अंगों को मिला करके एक तंत्र बनेगा जिसे हम क्या बोलेंगे? श्वसन तंत्र।
ठीक है। जैसे पाचन तंत्र, हम में पाचन होती है, ठीक है, जैसे जो भी फूड खाए, भोजन खाए, उसका क्या होगा, डाइजेशन होगा। तो डाइजेशन में जितने अंग उपयोग होंगे, है ना, तो सारे अंग को मिला करके क्या बन जाएगा, वो डाइजेशन सिस्टम, या उसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम, पाचन तंत्र। यानी पाचन में जितने भी अंग होंगे, जैसे कि मुंह हो गया, है ना, यहाँ से ग्रासनी हो गई, फिर क्या हो गया, अमाशय हो गया, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सारे अंग मिल करके किसका निर्माण करेंगे, पाचन तंत्र का। तो इसी प्रकार किसका निर्माण होता, तंत्र का। तो अंग के बाद अंग मिलकर किसका निर्माण करेंगे, अंग तंत्र का। अब जब पूरे बॉडी में अंग तंत्र का निर्माण हो जाएगा, जैसे श्वसन तंत्र हो गया जिससे हम सांस लेंगे, पाचन तंत्र जिससे हमारा भोजन पचेगा, ठीक है, इसके बाद और कौन सा, डाइजेशन सिस्टम, वही है पाचन तंत्र, ठीक। तो ये सारे तंत्र जब हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तो पूरे तंत्र मिल करके किसका निर्माण कर लेंगे, एक जीव का निर्माण कर लेंगे, यानी एक बॉडी का निर्माण कर लेंगे। तो दोस्तों एक जीव का निर्माण कैसे होता है, एक कोशिका से होता है। सबसे पहले जैसे हम में मनुष्य में बात करें तो सबसे पहले सेल आई, सेल जो फर्स्ट सेल होगी उसे हम क्या बोलेंगे, जाइगोट या युग्मज बोलेंगे, है ना। अब इस सेल का क्या होगा, इस जाइगोट का क्या होगा, डिवीजन होगा, यानी कि कोश का विभाजन होगा। तो एक कोश का विभाजित होकर किसका निर्माण करेगी, ऊतक का निर्माण करेगी। और जब ये सारे ऊतक मिल करके किसका निर्माण करेंगे, अंग का निर्माण करेंगे। और अंग बहुत सारे मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र, तो इन तंत्रों का निर्माण करेंगे और ये तंत्र मिल करके एक बॉडी, एक जीव का निर्माण कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, जीव का निर्माण कहाँ से स्टार्ट हुआ था, एक सिंगल कोशिका से हुआ था। तो इस जीव का निर्माण एक सिंगल कोशिका से हुआ था। तो हम कोशिका की परिभाषा या डिफिनीशन कैसे दे सकते हैं कि जो कोशिका है जीव की सबसे छोटी, कोशिका क्या है, जीव की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। यानी कि जो कोशिका होती है सबसे पहले क्या बनाती है, संरचना बनाती है, और संरचना बनाने के बाद क्या करती है, क्रिया करती है। यानी इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि कोशिका जो है जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे और कुछ देखते हैं। इसको जब तक आप लोग टाइप कर लीजिए, लिख लीजिए अपनी भाषा में, जितना भी मैं समझाऊंगा वीडियो पॉज करके, इसके बाद हम आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कोशिका का मतलब आपको समझ में जैसे मेरे हिसाब से आपको आ ही गए होगा। अब हमने देखा कि जीव का निर्माण किससे हुआ, कोशिका से हुआ। ठीक है, तो कोशिका का निर्माण, जीव का निर्माण तो कोशिका से हो गया, एक सिंगल कोशिका से हुआ। अब हम ये पढ़ेंगे कि इस कोशिका तो है ना, कोशिका हमने जान लिया कि कोशिका क्या है, जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अब हम ये पढ़ेंगे कि आखिर ये कोशिका के अंदर होता क्या क्या है ना। तो अभी हम आगे देखेंगे कि कोशिका के अंदर क्या क्या होता है, कोशिका किससे मिलकर बनी होती है। तो देखिए, कोई भी सेल होगा, जैसे मान लीजिए एक ये सेल है, एक कोशिका है, ये क्या, ये कोशिका है। और कौन सी कोशिका है, हम क्या पढ़ रहे हैं, जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान में पढ़ रहे हैं। तो ये कौन सी कोशिका होगी, जंतु कोशिका होगी। कौन सी कोशिका, जंतु कोशिका। तो अब देखो, हमने एक सिंगल कोशिका लिया। अब इस कोशिका का निर्माण कैसे हुआ, क्योंकि हमें पता कि हमारा जीव किससे बना है, कोशिकाओं से मिलकर के बना है, एक सिंगल कोशिका से। तो हम एक कोशिका के अंदर देखेंगे इसके अंदर होता क्या क्या है। तो जैसे एक कोशिका है, तो देखो कोशिका की जो बाहरी परत होगी, है ना, कोशिका की जो सबसे बाहरी परत होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली, या इंग्लिश में बोले तो सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम इसको, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। ठीक है, तो कोशिका के पूछता है, एग्जाम में आता क्वेश्चन कि कोशिका की सबसे बाहरी परत का क्या नाम है ना, तो क्या नाम है, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जो कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, वो किसकी बनी होती है। तो देखो यहाँ हम देखते हैं, कोशिका झिल्ली जो होती है, कोशिका झिल्ली जो होती है वो किसकी बनी होती है, किसकी बनी होती है दोस्तों, लिपिड, किसकी, लिपिड, और किसकी बनी होती है, ये प्रोटीन, है ना, किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है।
अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है ना कि कोशिका झिल्ली का कौन सा भाग जो होता है ठोस होता है और कौन सा भाग कौन सा तरल होता है ना। तो ये क्वेश्चन आए तो देखो कोशिका का ये जो लिपिड वाला भाग है ये कौन सा होता है ठोस होता है, क्या होता है ठोस होता है, और ये वाला भाग क्या होता है तरल होता है, क्या होता है तरल। ठीक है, तो इससे कितने क्वेश्चन बने, 2 क्वेश्चन बने। सबसे पहले ये कि कोशिका की सबसे बाहरी परत को हम क्या बोलते हैं कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन, ये बनी किसकी होती है लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। अब तीसरा क्वेश्चन ये होगा कि कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की तो बनी होती है, तो कोशिका झिल्ली का ठोस वाला पार्ट कौन सा है, तो कौन सा होगा लिपिड, और तरल वाला बोले तो प्रोटीन होगा। ठीक, अब इसके जस्ट हम अंदर जाएंगे तो इस कोशिका के अंदर बहुत सारा ऐसे चिपचिपा द्रव भरा रहता है। इस ठोस के अंदर क्या हो, इस कोशिका के अंदर चिपचिपा सा पदार्थ भरा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं जीव द्रव्य, क्या बोलते हैं जीव द्रव्य, क्या बोलते हैं जीव द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, और इसके सेंटर में कोशिका के सेंटर में क्या होता है केंद्रक, क्या होता है दोस्तों केंद्रक। इसको थोड़ी मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ लिखना पड़ेगा, तो यहाँ मैं लिखूँगा। ठीक है, ये क्या होगा केंद्रक होगा, और केंद्रक के अंदर पाई जाती है केंद्रिका, क्या पाई जाती है केंद्रिका। केंद्रक के अंदर क्या पाई जाएगी केंद्रिका, और इसके अंदर भी क्या होता है एक द्रव भरा होता है, और यहीं पास हमारे क्या होते हैं गुणसूत्र होते हैं, क्या होते हैं गुणसूत्र, डीएनए। ठीक है, डीएनए और आरएनए ये सब कहाँ होते हैं इस केंद्रक के अंदर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले पार्ट हमने क्या पढ़ा कोशिका झिल्ली। इस कोशिका के अंदर क्या रहता है एक चिपचिपा सा पदार्थ भरा है जिसे क्या बोलते हैं जीव द्रव्य बोलते हैं, है ना। बीच में क्या होता है केंद्रक, है ना, और इसके अंदर क्या होता है केंद्रिका, और इस केंद्रक के अंदर डीएनए आरएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब दोस्तों हम समझेंगे 2 चीज़ हमने समझा, जीव द्रव्य और ये क्या कोशिका झिल्ली, तीसरा हमने क्या समझा केंद्रक। अब इस केंद्रक और एक कोशिका झिल्ली, क्वेश्चन ऐसा आता है कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच एक चिपचिपा पदार्थ भरा होता है, उसका नाम क्या है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे जीव द्रव्य, है ना। और केंद्रक के अंदर क्या क्या होता है अपना केंद्रिका, गुणसूत्र, डीएनए, आरएनए। ठीक है, अब ये जो चिपचिपा सा पदार्थ है इसमें और बहुत सारे अंग होते हैं, जैसे राइबोसोम, क्या होता है राइबोसोम। राइबोसोम का दोस्तों काम क्या होता है, ये प्रोटीन के निर्माण में क्या होती है सहायक होती है, प्रोटीन निर्माण में क्या होती है ये सहायक होती है। कौन राइबोसोम, छोटा सा रहता है ना। अच्छा, एक राइबोसोम से क्वेश्चन और आता है कि कोशिका का ऐसा कौन सा अंग है जो सबसे छोटा अंग है, तो कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा होता है राइबोसोम। लगभग जैसे आपने राई के बीज देखोगे तो राई के बीज के समान ही मतलब होता है छोटा सा। तो क्वेश्चन ये आता है कि कोशिका का कौन सा अंग सबसे छोटा है, तो कौन सा होगा राइबोसोम होगा। ठीक है, इसके बाद लाइसोसोम पाया जाता है, इसके अंदर क्या पाया जाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम दोस्तों क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कुछ कोशिका की क्या हो जाती है मृत्यु हो जाती है कि पुरानी कोशिका हो जाती है ना, तो इसमें लाइसोसोम में क्या होता है खतरनाक एंजाइम पाए जाते हैं, और ये एंजाइम क्या करते हैं जो भी मरी हुई कोशिका होती है खुद की कोशिका उसका क्या कर लेती है पाचन कर लेती है। ठीक है, इसी वजह से इस लाइसोसोम को हम आत्मघाती की थैली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे लाइसोसोम को आत्मघाती थैली, क्या बोलते हैं आत्मघाती थैली भी बोलते हैं, आत्मघाती की थैली बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे सुसाइड बैग, क्या बोलते हैं सुसाइड बैग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं सुसाइड बैग। ठीक है, तो लाइसोसोम काम इतना ही है कि ये क्या करती है उत्सर्जन का काम करती है, या खुद मतलब मरी हुई कोशिका को या पुरानी कोशिका का क्या कर लेती है पाचन कर लेती है, और खुद की कोशिका का पाचन करने की वजह से इसे हम क्या बोलते हैं आत्मघाती की थैली या सुसाइड बैग बोलते हैं। नेक्स्ट हम अंग देखेंगे, इसमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्या पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है दोस्तों। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है बेसिकली देखो, जैसे देखो एक जीव है, जीव को जीने के लिए किसकी ज़रूरत होती है ऊर्जा की ज़रूरत होती है ना, और ऊर्जा का निर्माण कौन करेगा कोशिका करेगा, और कोशिका के अंदर कौन सा अंग करेगा माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। तो जैसे हमने क्या किया पाचन के दौरान यानी पाचन के बाद हमारा जो भोजन है कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट किस में बदलेगा ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट किस में बदलेगा हमारा ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलेगा। अब श्वसन के दौरान जब हम ऑक्सीजन लेंगे तो ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज है ना, ऑक्सीजन
ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिल करके किसका निर्माण कर लेंगे, ऊर्जा का निर्माण कर लेंगे, जिससे हमारे बॉडी में किसका निर्माण हो जाता, ऊर्जा का। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट पहले किस में बदला, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज के बाद श्वसन की प्रक्रिया के दौरान हम क्या लिए, ऑक्सीजन, और ये दोनों जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज जलेगा तो किसका निर्माण हो जाएगा, ऊर्जा का निर्माण हो जाएगा, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा मिल जाएगी। ठीक है, ये प्रोसेस होगी कहाँ, किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब देखो जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा का निर्माण हो रहा है तो उसे इसीलिए हम इसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, ऊर्जा का गृह या पावर हाउस बोलते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही किसका निर्माण हो रहा है, ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, ऊर्जा का निर्माण करना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसी के केंद्रक के इधर पासी पाया जाता है हमारा क्या, अंतःद्रवी जालिका। क्या पाया जाता है, अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है, क्या बोलते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसे क्या बोलते हैं, ER रेटिकुलम। क्या बोलते हैं, इंडोप्लाज्म रेटिकुलम। क्या बोलते हैं, ER, है ना, ER बोलते हैं, इंडोप्लाज्म रेटिकुलम। तो अंतःद्रवी जालिका कितने प्रकार की होती है, इसको हम पहले देखेंगे। ठीक है, इसको चलिए इसी में बता देता हूँ, इसको रफ ही कर देते हैं ना, कुछ पार्ट रफ कर देते हैं, यहाँ का आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो। आप देखिए, अंतःद्रवी जालिका जो होती है वो दो प्रकार की होती है ना, अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली कौन सी होती है भाई, चिकनी, चिकनी बोले तो स्मूथ, है ना, स्मूथ। और दूसरी कौन सी हो जाएगी हमारी, खुरदुरी। कौन सी हो जाएगी, खुरदुरी। ठीक है, चिकनी क्या बोलेंगे हम, स्मूथ, और इसको क्या बोलेंगे, रफ़। क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, रफ़। ठीक है, तो रफ़ और स्मूथ, स्मूथ बोले तो इंग्लिश में स्मूथ, ER मतलब इंडोप्लाज्म रेटिकुलम, और खुरदुरी मतलब क्या होगी, रफ, है ना, इंडोप्लाज्म रेटिकुलम। ये दो प्रकार की होंगी। अब इनका काम क्या होगा, जो खुरदुरी वाली होगी इसमें क्या पाया जाता है, राइबोसोम। क्या पाया जाता है, राइबोसोम। राइबोसोम किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का। किसका निर्माण, प्रोटीन का। दूसरा स्मूथ जो है, तो स्मूथ किसका निर्माण करता है, लिपिड का। किसका निर्माण, लिपिड का निर्माण, या इसी को क्या बोलते हैं हम, वसा। तो अंतःद्रवी जालिका का काम क्या है कि ये किसका निर्माण करता है, राइबोसोम इसमें पाया जाता है, जो किसका निर्माण, प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। और जो स्मूथ वाली होती है अंतःद्रवी जालिका, वो किसका निर्माण करती है, वसा का निर्माण करती है। इसके बाद देखो, अब इसमें और क्या पाया जाता है हमारा, रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं। और देखो, रिक्तिकाएँ पेड़ पादप में भी पाई जाती है, यानी प्लांट में भी पाई जाती है, और इसमें जंतु में पाई जाती है। लेकिन इसमें क्या होती है, छोटी छोटी पाई जाती है, ना के बराबर। ठीक है, तो इसमें जो भी रिक्तिकाएँ पाई जाएंगी पादप से क्या पाई जाएंगी, अपेक्षाकृत छोटी पाई जाएंगी। अब एक और पाया जाता है इसका अंग, जिसको क्या बोलते हैं, गाल्जिकाय। क्या बोलते हैं, गाल्जिकाय। तो गाल्जिकाय का काम क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक कोशिका और उसका क्या हुआ, डिवीजन हुआ, यानी कोशिका का क्या हुआ, विभाजन हुआ ना। एक कोशिका, इसका क्या हुआ, विभाजन हुआ। तो विभाजन हुआ, तो ये जो गाल्जिकाय जो होता है, विभाजन के समय इस कोशिका को विभाजन करने में क्या करता है, मदद करता है। तो ये गाल्जिका का काम क्या है, कोशिका विभाजन में सहायक करना। ठीक है दोस्तों, अब इसको मैं रफ करता हूँ, इसको आप लोग नोट डाउन करिएगा, आगे फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हमने आज क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने बायोलॉजी के बारे में जाना कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना, बायोस प्लस लोगोस, है ना। बायोस और लोगोस किस भाषा के शब्द है ये, तो ये ग्रीक भाषा के शब्द है ना, जिसमें हमने पढ़ा कि बायो का मतलब क्या होता है कि अपना ये सजीव, और अध्ययन, इसका लोगोस का मतलब क्या होता है, टू स्टडी, यानी अध्ययन करना, यानी जिसमें हम सजीव का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। तो परिभाषा बायोलॉजी की क्या हम लिख सकते हैं, इसमें आप लोगों को लिखना है यदि, तो हम ये लिख सकते हैं कि साइंस की ऐसी ब्रांच है ना, साइंस की ऐसी शाखा जिसमें हम सजीवों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजी। अब बायोलॉजी के बाद हमने जैसे पढ़ा कि सजीवों का अध्ययन करते हैं, तो सजीव की क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए, उसको कैसे सजीव पहचानेगा ना। सजीव बोले तो लिविंग, है ना, लिविंग में जैसे हम लोग आ गए, तो इसके बारे में हमने जाना कि लिविंग क्या है, उसकी विशेषता क्या क्या हो सकती है। अब सजीव के बारे में जाना, और सजीव के बारे में जानने के बाद हमने ये जाना कि सजीव जो होता है ना, क्योंकि एक जीव है तो उसका निर्माण भी हुआ होगा। तो उसका निर्माण कैसे हुआ, तो मैंने आपको जैसे बताया कि कोई भी सजीव है, जैसे मैं हूँ, आप हैं, है ना, तो हमारा निर्माण किससे हुआ होगा, एक सिंगल कोशिका से हुआ होगा। और वो जो फर्स्ट कोशिका होगी, है ना, जो मदर के गर्भाशय में इंटर रहती है, जो फर्स्ट कोशिका, तो उस कोशिका का नाम हमने क्या बताया था, जाइगोट
तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीव में जो जीव का निर्माण तो कोशिका से हुआ है, लेकिन जो फर्स्ट कोशिका होती है तो उस फर्स्ट कोशिका का क्या नाम है, जाइगोट। अब उस जाइगोट का क्या होगा, यानी उस कोशिका का क्या होगा, विभाजन होगा। अब विभाजन के बाद किसका निर्माण होगा, ऊतक का निर्माण होगा। ऊतक से क्या बनेगा, अंग बनेगा यानी ऑर्गन बनेगा। ऑर्गन के बाद क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम यानी अंग तंत्र, और एक ऑर्गन सिस्टम के बाद एक बॉडी का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार किसी भी जीव का एक कोशिका से निर्माण होता है। अब कोशिका तो हमने जाना कि कोशिका से जीव का निर्माण होता है। तो अब इसके बाद हमने ये जाना कि जो कोशिका होती है तो कोशिका के अंदर आखिर कोशिका है क्या, कोशिका के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, है ना। तो हमने ये कोशिका के अंदर देखा कि एक कोशिका, जैसे हमने सिंगल एक कोशिका ली, इस कोशिका की जो बाहर की परत होगी उसे हम क्या बोलेंगे, हम कोशिका झिल्ली, जो किसकी, प्रोटीन और लिपिड की बनी होगी। इसके सेंटर में क्या पाया जाएगा, केंद्रक, है ना। तो इस केंद्रक का काम क्या होता है, बेसिकली जितने भी ये है ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्गी का, है ना, अंतःद्रव्य का, तो ये सब का क्या करते हैं, ये केंद्रक कंट्रोल करता है, क्योंकि सेंटर में है। तो ये क्या करता है, जितने भी कोशिकांग हैं इनको क्या करते हैं, कंट्रोल करने का काम किसका होता है, केंद्रक होता है। इस केंद्रक और इस कोशिका झिल्ली के बीच में एक चिपचिपा सा पदार्थ भरा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जीवद्रव्य, ठीक है। अब फिर इसके बाद हम पूरे जितने भी अंग है, गोल्गी का हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम, इसके बारे में जाना। अब दोस्तों आगे हम, ये हमारा किसका, जंतु कोशिका का, क्योंकि देखो प्लांट भी क्या है हमारे, किस में आएंगे, लिविंग में कि नॉन लिविंग में। तो प्लांट भी देखो श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, है ना, उनमें भी प्रजनन होता है, उनमें भी उत्सर्जन होता है। तो प्लांट भी किस में आएगा, हमारा जीव विज्ञान के अंदर ही आएगा, है ना, बायोलॉजी के अंदर ही आएगा। तो अभी हमने ये किसका संरचना देखी, हमने जंतु विज्ञान की, कि जंतु विज्ञान में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, जंतु के अंदर, जंतु की कोशिका के अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, इनके बारे में जाना। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे दोस्तों, आज के लिए परिचय इतना काफ़ी है ना। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि पादप कोशिका क्या होती है। अभी हमने जैसे जंतु कोशिका के बारे में जाना कि जंतु कोशिका क्या है, इसमें कौन कौन से अंग होते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको हम देखेंगे कि पादप कोशिका में कौन कौन से अंग, मतलब लगभग सेम यही रहते हैं कोशिकांग। पादप कोशिका में कुछ अंग क्या होते हैं कि एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे कि अपना रिक्तिकाएँ बड़ी होती हैं उसमें पादप कोशिका में। इसमें जैसे लावक नहीं पाया जाता है ना, जिसको क्या बोलते हैं, प्लास्टेट। तो लावक जो होता है, तो लावक किसमें, पादप कोशिका में पाया जाएगा। तो हम आगे कल, मतलब नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी कोशिका की, तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, पादप कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए हमारी क्लास यहीं हम समाप्त करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। और चूँकि हमारा आज फर्स्ट लेक्चर था कोशिका का, है ना, कोशिका में हमने जो भी पढ़ा, तो यदि हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारा चैनल एसीएस टीचिंग सपना को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरी क्लास कैसी लगी आपको, ताकि मैं, यदि कुछ भी कमी होगी, क्योंकि मेरी फर्स्ट क्लास है, तो कुछ भी कमी होगी तो मैं आगे चल के अपनी क्लास को और आगे सुधारने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।